अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस एंड लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस। जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहते हैं और जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बेसिकली ये है कि जो बेनिफिट हमें लेस देन 1 ईयर के लिए करती हैं वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो बेनिफिट करती हैं मोर देन 1 ईयर वो हमारे लिए कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं। सबसे पहला है सीरियल नंबर, उसके बाद नेचर ऑफ़ एक्सपेंडिचर और फिर रीज़न्स। नेचर ऑफ़ एक्सपेंडिचर कोई भी हो, हमने उसके रीज़न्स में सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है हमने वो लिखनी है, फिर उसके आगे बिकॉज़ लगा के हमने जो भी हमने एक्सपेंडिचर दिया है उसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे। अब मैंने कुछ एक्सपेंडिचर्स के रीज़न्स लिख दिए हैं ताकि ये आपको पेपर में हेल्प कर सकें और आप यही लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन से ट्रांजैक्शंस के सेंटेंसेस लिखने हैं, उसके आगे बिकॉज लगा के इट इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फिक्स एसेट है, बेनिफिट यूज़ होता है मोर देन 1 ईयर, नॉन रेकरिंग है, नॉट रेगुलर एक्सपेंडिचर है। फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें हमारे पास है इट इज़ शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एसेट्स सोल्ड ऑन डेली बेसिस और इनका बेनिफिट जो है वो लेस देन 1 ईयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है और रेकरिंग होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैवी एक्सपेंडिचर होता है और बेनिफिट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें मोस्टली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं और एडवर्टीज़मेंट आती है। फिर हमारे पास है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बट इसकी कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है और उसकी एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है, तो फिर वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर बन जाता है। फिर है हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेट होता है और एसेट जो है सोल्ड होते हैं प्रॉफिट में, तो उनको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। फिर है रेवेन्यू प्रॉफिट, जो डेली बेसिस में हमारी सेल्स होती हैं और हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। फिर है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में जब हम उन्हें सेल करते हैं तो जो लॉस में सेल करते हैं उन्हें कैपिटल लॉस कहते हैं। फिर हमारे पास आता है रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस जो है डे टू डे सेल्स में जब हम एसेट्स जो है सेल करते हैं तो उसमें जो लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस होता है। कैपिटल पेमेंट में हम फिक्स्ड एसेट्स को जब परचेज़ करते हैं तो वो हमारे पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको हमने पेमेंट की है तो हम उसको कैपिटल पेमेंट में लिखेंगे। रेवेन्यू पेमेंट वही डेली बेसिस पे जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उनको उनकी पेमेंट पे हम रेवेन्यू पेमेंट डालेंगे। अब आता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट पे जब हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं तो हमें जो अमाउंट रिसीव होती है वो हम कैपिटल रिसीट में मेंशन करते हैं। फिर कैपिटल रेवेन्यू रिसीट में ये होता है कि व्हेन एसेट्स रेगुलरली जो हम सेल करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो उसमें जो हमें अमाउंट रिसीव होती है उसको हम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि कैपिटलाइज हो जाते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस, फिर रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी एंड बिल्डिंग या फिर सेकेंड हैंड एसेट परचेज। फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। तो जब एसेट को परचेज़ करने में ये एक्सपेंसेस लगेंगे तो फिर ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर है रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को रिमूव करने पे। फिर वेजेस, तो वेजेस जब हम इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे करेंगे तो फिर वो कैपिटलाइज्ड होगा, लेकिन अगर वेजेस हम वर्करमैन को पे कर रहे हैं फॉर देयर ड्यूटीज़ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। फिर लीगल चार्जेस हैं। अब लीगल चार्जेस या एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस जो हैं अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क के लिए अगर होंगे तो उसके लिए पे करें तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है।
और फिर है इंटरेस्ट पेड रिलेटिंग टू सम इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक आयरन, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री पे कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है तो फिर वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा।